नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल फ्लेक्स फन ज्ञान में। इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि यूडाइस प्लस पर आपको स्टूडेंट प्रोफाइल का कार्य किस तरीके से करना है। वर्तमान में यह कार्य प्रारंभ हो चुका है, पूर्व में यह कार्य अभी इस पर कार्य नहीं किया जा रहा था। स्टूडेंट प्रोफाइल आपको किस तरीके से करनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी के लिए है। तो सबसे पहले यह कार्य करने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। किस तरीके से आपको ओपन करना है मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ। यहाँ इस तरीके से आप गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूडाइस प्लस। तो यूडाइस प्लस यहाँ पे आप सर्च करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यूडाइस प्लस फर्स्ट ऑप्शन पर। उसके बाद हमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी राज्य से आप संबंधित हैं उस पर क्लिक करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य से मैं संबंधित हूँ, इसलिए मैंने मध्य प्रदेश राज्य पर क्लिक किया। जस्ट नाउ गो। उसके बाद हम आएंगे जो आपको कार्य करना है। सभी को पता है कि प्रोफाइल फैसिलिटी 2025-26 लॉगिन, इसका कार्य आप सभी ने पूर्ण कर लिया होगा। इसके लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। उसके बाद हम आते हैं टीचर मॉड्यूल पर। जो भी शिक्षक साथी हैं इस पर आपने अपनी स्कूल के टीचर्स की प्रोफाइल को अपडेट किया होगा। जो वर्तमान में कार्य करना है, हमें स्टूडेंट प्रोफाइल पर कार्य करना है। जिस ऑप्शन पर आप सभी को कार्य करना है वो है स्टूडेंट मॉड्यूल। आपको जस्ट नाउ आप यहाँ पर देख रहे हो स्टूडेंट मॉड्यूल, यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू विंडो ओपन होगी, कुछ लोड लेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड करके आपके सामने ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको स्कूल का अपने डाइस कोड डालना है। जैसे कि आपके जो स्कूल है, मेरा जो स्कूल है, मैं उसका डाइस कोड आपको डालता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्कूल का डाइस कोड और यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल दिया है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको यूडाइस पोर्टल से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपको यूडाइस का आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आईडी आपकी होती है यूजर नेम में डाइस कोड और पासवर्ड होता है आपको यहाँ पे। आप चाहें तो, आपको पता नहीं है तो फॉरगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू ऑप्शंस क्रिएट होंगे, जो कि आप देख पा रहे हो। जिस एकेडमिक ईयर पर आपको कार्य करना है वो है 2025 एंड 26 पर आपको कार्य करना है। सेशन आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस के कार्य करने के लिए आ गए हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने जो कि सबसे पहले कार्य जो आपने किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जिस ऑप्शन पर आपको कार्य करना है मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप लोगों को अपने स्कूल का यूडाइस पोर्टल पर आपको रिजल्ट अपडेट करना था, यानी कि प्रोग्रेशन करना था उनको, बच्चों को। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पर आपने कार्य पहले से किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी ने जो भी फाइनलाइज करके आपको यहाँ पर पहले सबमिट कर देना है, ताकि स्टूडेंट आपकी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए। यह प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पर कार्य करने के लिए आप सभी को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, गो पर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे कि क्लास फर्स्ट, पिछले साल का यह रिजल्ट अपडेट करते हैं हम। और उसके बाद हमें से जो सेक्शन है आपका उस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जस्ट नाउ गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे कि ये बच्चे हैं, उनका हमने रिजल्ट यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। यह नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया गया है। उस लास्ट में आप फाइनलाइज का ऑप्शन आता है, उसको फाइनलाइज करके सभी क्लास का करने के बाद, यहाँ पे सभी क्लास के करने के बाद एक एक करके वो संपूर्ण फाइनलाइज करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे एक फाइनलाइज का ऑप्शन आता है, आप उसको फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद जो कार्य करना है हमें, सबसे पहले आप यहाँ आ जाएंगे। आप यहाँ पर आएंगे स्क्रीन पर, स्कूल डैशबोर्ड पर। स्कूल डैशबोर्ड पर आएंगे तो वर्तमान में कक्षा 1 में बच्चों को जोड़ने के लिए ऑप्शंस अभी नहीं आए हैं, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे जो आपको क्लास 2 से लेके क्लास 5 तक आपका जो भी स्कूल है, 2 से लेके 12 तक जो भी क्लासेस आपके स्कूल में होंगी वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे। तो जैसा कि मेरे यहाँ पे देख रहा हूँ, क्लास 2 पर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, व्यू एंड मैनेज, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जो कार्य आप सभी को करना है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको जिन भी ऑप्शन पर कार्य करना पड़ता है वह स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। जीपी, ईपी और एफपी करके आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कि जीपी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बच्चे की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको स्टूडेंट्स की डिटेल भरनी होती है। आपको यदि इंग्लिश में डेटा समझ में नहीं आता है
तो आप स्क्रीन पर ऊपर यह लॉगआउट के बगल में यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंग्लिश, यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जस्ट हिंदी पर क्लिक कर दीजिए, आपको डेटा अगर समझ में नहीं आता है। जैसे बच्चे का नाम है, लिंग, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है। यहाँ पे छात्र का राज्य कोड, यहाँ पर आप उसकी समग्र आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम बच्चे का आधार नंबर डाल देंगे, यदि आपके पास बच्चे का आधार नंबर पहले से उपलब्ध है तब, ठीक है। यदि आपके पास बच्चे का आधार नंबर नहीं है तो आप 999 करके आप डाल दीजिएगा। यदि आपके पास आधार नंबर है तभी आप जानकारी भर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उस बच्चे का हमें नाम भी डालना पड़ता है, याद रखिएगा। आपका छात्र का नाम जो आधार कार्ड में है वही आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पता, जो आपकी स्कूल का पता होगा, पिन कोड, यहाँ पे उस बच्चे का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप बच्चे का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी है, वैकल्पिक है ये चीज़ें। उसके बाद हम यहाँ पे मातृभाषा जैसे कि हिंदी है, यहाँ पे बच्चे की सामाजिक श्रेणी यानी कि कौन सी कैटेगरी में बच्चा आता है, ST SC OBC, अल्पसंख्यक समूह यानी कि यदि बच्चा अल्पसंख्यक है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्या बच्चा गरीबी रेखा में आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्या अंत्योदय आय, इससे संबंधित आपको यहाँ पे डेटा भरना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी बच्चे की डिटेल भरने के बाद, जैसे बच्चा CWSN में आता है तब भी यहाँ पे डिटेल भरना होती है। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, यह जैसे कि यह ऑप्शन है। क्या यदि बच्चा बाहरी बच्चा है यानी कि बाहर के स्कूल से आया है तो यहाँ पे हाँ या ना का ऑप्शन उठता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लड ग्रुप में कई कन्फ्यूजन्स होती हैं। यहाँ पे आप याद रखिएगा, यदि आपको ब्लड ग्रुप बच्चे का नहीं पता है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट अपडेट फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जमा करके नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। यदि आपकी डिटेल कुछ गलत होगी तो यहाँ पर आपको गलत डिटेल करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को बच्चे का यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने इंटर किया और हमें जमा करें क्लिक किया, अपडेट कर दिया गया है। उसके बाद जो कि आपके डेटा कंप्लीट हो गया है, हम अगले पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पे न्यू ऑप्शन फॉर आएंगे, जो कि आपने GP का कार्य यहाँ पे पूर्ण कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल में प्रवेश संख्या यानी कि यहाँ प्रवेशांक नंबर, यहाँ पे किस डेट में आपने प्रवेश दिलाया बच्चे को, कौन सी कक्षा है, तो यहाँ पे हम जैसे कि उसका कक्षा लिखेंगे। यहाँ पे माध्यम, यहाँ पे कौन छात्र अध्ययन करने के लिए भाषा समूह कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बच्चे की भरनी होती है। जिन भी ऑप्शंस को यदि आपको नहीं भरना होता है वो आप यहाँ पे डिटेल भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। हम जस्ट जमा पर करें पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं छात्र को क्या फैसिलिटी यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। छात्र की प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, यदि हाँ जो भी सुविधाएं आपको मिलती हैं तो फ्री बुक्स दी जाती हैं, यूनिफॉर्म दी जाती हैं। उसके बाद बच्चों की यहाँ पे डिटेल आप लोगों को बता दें, जो भी आपको सुविधाएं आपको मिलती हैं यहाँ पर आप उसको यस ना हाँ या ना पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जस्ट हम यहाँ पर पूरी डिटेल भरने के बाद कंप्लीट आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे जैसे बच्चे की हाइट डालनी है, जैसे कि मेरी बच्चे की हाइट आप अनुमानित हाइट डाल सकते हैं। उसके बाद हम जैसे कि लेस देन कितना किलोमीटर से बच्चा पास में है या स्कूल कितना दूरी पर है, तो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे उसकी। बच्चे का जो पेरेंट्स हैं कितने एजुकेटेड हैं, यहाँ पर उसकी डिटेल डालेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, जमा करें पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे डेटा पूर्ण करें, या फिर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में आपको यहाँ पाएगा कंप्लीट डेटा, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यह बच्चा आपका कंप्लीट प्रोफाइल हो चुकी है। हम जैसे ही यहाँ पे आप उसको चेक करना चाहें तो किस तरीके से चेक करेंगे, साइड में आएंगे यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड पर, यहाँ पर आप देखेंगे वापस वहीं पर आते हैं क्लास 2 पर। यहाँ पर मैंने 2 बच्चों की प्रोफाइल अपडेट कर ली है, वर्तमान में मैंने इस बच्चे किया था। आप यदि चाहें तो उस बच्चे को आप दोबारा उसको अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपसे कोई डेटा गलत भर जाता है, ठीक है। यह कार्य आपको इस तरीके से करना है। इसी तरीके से आप सभी बच्चों का आप लोगों को यह कार्य करना है, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चों को यदि दूसरे स्कूल से बच्चा आता है तो वो आप लोगों को किस तरीके से इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे इस तरीके से। साइड विंडो में आप देख रहे हो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे तो
इंपोर्ट मॉड्यूल पर, जैसे दूसरे स्कूल से बच्चा आ रहा है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए, तो इंपोर्ट मॉड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट मॉड्यूल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू ऑप्शंस आएंगे, जैसे इंपोर्ट विद इन स्टेट। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो गो पर क्लिक करेंगे, तो हमें पैन नंबर यहाँ पर डिटेल डालने हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चे का यहाँ पैन नंबर जो कि दूसरे स्कूल से आ रहा है, यूडाइफ पोर्टल पर उस बच्चे का पैन नंबर होता है, और यहाँ पर उसकी जन्मतिथि डाल के हम एंटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे, क्लास सेलेक्ट करके जिस डेट में आप इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करके सबमिट करेंगे, आपकी क्लास में बच्चा आ जाएगा और वो आपको स्कूल डैशबोर्ड के यहाँ जाके आप डायरेक्ट क्लास में जाकर आप चेक कर पाएंगे। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बस इतनी ही है। आप उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।